ठीक है, तो जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं, जस्ट अ सेकंड, रविंद्र जी स्पॉटलाइट कर दीजिएगा मेरे को। 1 मिनट से। ये स्पॉटलाइट ऑप्शन कहाँ से आता है सर? 1 मिनट रुकिए मुझे। आइकन पे जाके मेनू में जाएंगे ना, वहां पे ऑप्शन आएगा, रुको मैं ही कर देता हूँ। ठीक। डन है। तो नेटवर्क लीडर्स, नेटवर्क मार्केटिंग, कोई भी कंपनी हम अगर स्टार्टअप करते हैं माय डियर फ्रेंड, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए? दैट इज टू रिक्रूट एंड डेवलप लीडर्स। हमें खड़े करने हैं, प्लान प्रेजेंटर्स खड़े करने हैं जो हमारी तरह ही प्लान प्रेजेंट करे। हम सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे जैसा प्लान प्रेजेंट करने वाला मुझे मेरी टीम में मिल जाए, काश कोई मिल जाए, यस और नो। तो उसके लिए ये प्रोसेस है कि आप अपने जैसे ही लोग अपनी टीम में खड़े कर पाए। क्या करना है, लोगों को बिजनेस में लेके कैसे आए ये आपको सीखना है, एंड टीम कैसे बिल्ड करें, उनको डेवलप कैसे करें। तो ये दो चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लेकर के आए, उसको एजुकेट किया, उसको ट्रेन किया, उसको मोटिवेट किया, उसको सिस्टम में डाला, एंड वो आप ही की तरह प्लान प्रेजेंट करने लगता है, डेली अपना 4-5 घंटा इस बिजनेस को देने लगता है, पार्ट टाइम बेसिस पे भी। 90% पीपल स्टार्ट दिस बिजनेस पार्ट टाइम, 90% लोग पार्ट टाइम शुरू करते हैं। तो हमें, हमारे लिए जो टारगेट मार्केट है, जिनके पास एक सोर्स ऑफ इनकम ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी स्टेबल इनकम ले रहे हैं, भले ही नेटवर्क में नए हैं, वो अच्छा काम कर सकते हैं। काफी लोग क्या करते हैं, नेटवर्क लीडर्स को टारगेट करते हैं, फुल टाइम नेटवर्कर वो अपने आप को कहते हैं, लेकिन आप उनको पूछेंगे प्लान कितने किए, तो पूरे दिन में वो एक प्लान भी नहीं कर पाते। ये हार्ड फैक्ट है। सिचुएशन खराब होती है, कर्जे के अंदर होते हैं, 2-3-4 कंपनी कर चुके होते हैं, लाइबिलिटीज के अंदर होते हैं, एंड आपके पास क्या मांगेंगे वो? सपोर्ट, पैसा, डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि जो बंदे की हालत खराब है, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशंस खराब है, उसे आप अपने परिवार में लेकर के आएंगे, आपके लिए काम आसान नहीं होगा, काम और मुश्किल होता जाएगा। काफी सारे लोग नए होते हैं और बिजनेस ज्वाइन करते हैं पार्ट टाइम में, उनको मालूम ही नहीं है कि हमें करना क्या है, सर कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूंगा। तो उनका ये सवाल होता है, सर मुझे टीम बनानी पड़ेगी या मैं रिटेल करूंगा? तो टीम बनाना माय डियर फ्रेंड बहुत जरूरी है। दैट इज द ओनली टास्क इन नेटवर्क मार्केटिंग। मैं आपको ये बोलूं तो मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि आप कोई भी प्लान कर लो, कोई भी कंपनी कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आपको क्या करना है? टीम बनानी है। क्योंकि आप जब नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, नेटवर्किंग करो या ट्रेडिशनल बिजनेस करो, बड़ा बिजनेस अगर आप करने की सोच रहे हो, तो आपको लोग चाहिए। कोई भी बड़ा बिजनेस विदाउट टीम नहीं होगा। आप देख लो कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस, हायरार्की ऐसा ही होता है। कोई भी बड़ा कंपनी खड़ा होता है, वो टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, मित्तल हो, कोई भी कंपनी बड़ी बनती है, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी जिसके नाम भी आपने नहीं सुने होंगे, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट के हेड रिक्रूटमेंट होते हैं, फिर उसके नीचे मैनेजर्स आते हैं, फिर उसके नीचे एग्जीक्यूटिव्स आते हैं। तो इस हिसाब से पूरी टीम, पूरी ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो बड़ा कंपनी या बड़ा बिजनेस बनाना चाहती है, तो उन्हें टीम रिक्रूटमेंट करना ही पड़ता है, उसके बगैर बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता है। एक अकेला व्यक्ति जो है, एज अ प्रोपराइटर, वो सिर्फ अपना गुजारा निकाल सकता है। अगर वो चाहता है कि मैं लाखों कमाऊं, तो उसके लिए उसे टीम का रिक्रूटमेंट करना बहुत जरूरी है। आपको हमेशा ये नंबर पता होना चाहिए कि अपनी कंपनी में, अपने नेटवर्क में कितने लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, फील्ड पे जा रहे हैं, प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि हम सबका रोल, मेरा और आपका रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर न्यू रिक्रूटमेंट लाना है, टीम साइज बढ़ाना है, नई भर्ती करना है। तो नंबर वन चीज आपको पता चल गई, इस बिजनेस के अंदर आपको करना क्या है, या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को करना क्या है। दैट इज टीम बिल्डिंग, रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट। ये काम हम सबको करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है सेल्स।
क्योंकि अगर आए हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, आपको आपकी एक्टिविटी से रिवॉर्ड नहीं मिलता है माय डियर फ्रेंड। एफर्ट्स आर नॉट रिवॉर्डेड, रिजल्ट्स आर। मतलब खाली आप एक्टिविटी करे जाओ, एक्टिविटी करे जाओ, आप 100 प्लान करो, उससे आपको कोई पेमेंट नहीं आनी है। पेमेंट किस चीज से आनी है? पेमेंट जो कितने लोग ज्वाइन हुए। बिजनेस की शुरुआत हमें करवानी है लोगों से। भले ही आप उसके पहले ये भी करवा दीजिए, फ्रंट लाइन ओपन करवा दीजिए, उससे आपका क्या होता है, आपके पास बड़ी टीम आने लगती है, आपके पास लोगों का जुट आ रहा है। आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया है, आप नए हैं, आपके साथ फुल टाइमर्स लोग नहीं है, पार्ट टाइमर्स भी नहीं है, अभी आईडी लगी है आपकी एंड आप बिगिनर हैं। तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? आपके साथ में, आपके साथ में, आपकी टीम में लोग प्लान करने लगे अपने आप, सीख करके। तो उसकी ट्रेनिंग आपको उनको देनी पड़ेगी। विदाउट दैट इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन जब तक वो करे, अभी आपने पौधा लगाया, आपके साथ 2 रिक्रूटमेंट आ गए, 4 आ गए या 10 आ गए, होता क्या है कि आप उनको बोलते हैं कि जाओ जाके प्लान प्रेजेंट करो, रिक्रूटमेंट करो। तो ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है। शुरुआत में बीइंग अ लीडर ये हमें ही करना है उनके लिए। जब कोई नया व्यक्ति बिजनेस में आ रहा है, उसका जब तक चेक नहीं आ रहा है, तब तक ये काम उसे हमें करके देना है। जब तक कि उसे हम ये सिखा नहीं दे, उसके नीचे 2 लोग आए, उनको सपोर्ट चाहिए, नंबर उनको अपना ही देना है। जब तक कि आपका फुल डे बिजी नहीं हो जाओ आप, तब तक ये काम करना है। मैंने एक एक दिन में 10 10 20 20 प्लान लिए, लेकिन वो करना पड़ता है शुरुआत में। अगर आप इस बिजनेस की स्टार्टअप में हैं, तो आप फ्री नहीं होने चाहिए। काफी बार काफी लीडर्स शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन उनके पास टाइम बहुत है गॉसिप करने का, मीटिंग करने का, बातचीत करने का, घूमने फिरने का। तो ये टाइम नहीं होना चाहिए। बिजी होने के लिए, जब कोई नया बंदा टीम में आया है, प्लान प्रेजेंटेशन सीखा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद क्या करना है? मान लो मैं नया बिजनेस स्टार्ट किया, आज ही मैक्सेनर वेलनेस शुरू किया, तो व्हाट आई विल डू, मैं प्रेजेंट करूंगा, अपनी फ्रंट लाइन को रिक्रूट करूंगा। उनके साथ कोई बंदा आ रहा है, उसको भी मैं अपना नंबर दूंगा। मेरी फ्रंट लाइन के बाद जो आती है वो सेकंड लाइन है, तो वो लोग भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड लाइन है, उसमें भी मुझे अपना नंबर ही देना है। जब तक कि मेरा दिन में 5 7 प्लान नहीं हो रहा है, सारे प्लान, सारी टीम के प्लान मैं करूंगा, क्योंकि मुझे प्लान आता है। नए लोग हैं जिनको प्लान नहीं आता है, जब तक वो अपने आप रेडी नहीं हो रहे हैं, मेरी निगरानी में वो प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे एंड आई विल डू क्लोजिंग। स्टेप बाय स्टेप उनको आगे लेके जाना है। जब उनका बिजनेस तभी स्टार्ट होगा, आपका पौधा बड़ा तब होगा, जब वो खुद प्लान प्रेजेंट भी किया और उन्होंने क्लोज भी कर लिया। वो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, ही विल ऑटोमेटिकली डू इट। आपको ऑब्जर्व करते रहना है। प्लान प्रेजेंटेशन वो जब करने लगेंगे, उसके बाद क्लोजिंग भी अपने आप लाने लगेंगे, और उसके बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, नाउ ही इज डूइंग इट प्रॉपरली, बराबर से वो करने लगा है। फिर आप उसकी टीम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर द फ्रंट लाइन। क्रिएट क्राउड। ये क्राउड का मीनिंग यही है कि आपके पास बहुत सारे लोग होने चाहिए, बहुत सारे आपके पास में नंबर्स होने चाहिए, आप ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं। एंड जब बिजनेस स्टार्ट करो या करवाओ किसी टीम मेंबर का, तो उससे खर्चा करवाओ। खर्चा इन द सेंस, आप उससे विजिटिंग कार्ड बनवा सकते हैं, अपना बिजनेस ओपनिंग कार्ड बनवा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करना कितनी बार? एक बार है। अगर कोई बंदा ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करता है, तो कितने सारे लोगों को इनवाइट करता है, आइसक्रीम खिलाता है, डेकोरेशन करता है, और वहां के दिन, वही दिन पे उसको अपना बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, बोनी हो जाती है, और सभी लोगों को जानकारी हो जाती है, उसके रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल, सभी को, कि भाई नाउ ही स्टार्टेड अ बिजनेस। अभी तक नहीं कर रहा था, जॉब कर रहा था, लेकिन अब उसने जॉब के साथ साथ बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो प्रोसेस है, ये लोग स्किप कर देते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आपके साथ जब नया डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है, अगर ऑफिस नहीं है आपके सिटी में, तो उसको घर पे आप कर सकते हैं प्लान, प्रोडक्ट्स लेकर के, एक शोकेस बना करके, वहां से आप अपना बिजनेस उसका स्टार्ट करवा सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फर्स्ट स्टेप अगर आपने मिस कर दिया, तो वो बंदा कैरियर में आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये उसकी मेन खुराक है। आपने खाद ही नहीं डाली, पौधा नहीं बढ़ा होगा। नंबर 1 इज ओके, यू ऑल पीपल आर विथ मी। अगर आप क्लियर हो इस चीज पे, तो काइंडली कमेंट यस।
यस सर। आपको होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, हॉल मीटिंग, होटल मीटिंग, आप हाई टी पे लोगों को बुला सकते हैं। अगर अच्छा और उसको डेकोरम देना चाहते हैं तो हर जगह पे होटल मौजूद है। खर्चा कितना होता है? 3-4 thousand bucks होता है। चाय पिलाना है एंड अच्छा सा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। वन टाइम ये करना है। ये करने पे आपको आपको एज ए लीडर ये कॉन्फिडेंस है, अपना प्लान ऐसा है कि उसे हम एक बार दुकान चेंज करवाते हैं। वन टाइम वो अपना शॉपिंग प्लेस चेंज करेगा। एंड आई एम कॉन्फिडेंट इनम कि जब हमारे सामने 20-25 लोग बैठते हैं तो ज्वाइनिंग आती है। कल करीब करीब 5 लोग बैठे थे प्लान प्रेजेंटेशन में। कल ही की बात करूं मैं, ऑफिस के ऊपर जो प्लान प्रेजेंटेशन था, 5 लोगों ने अपना स्पॉट ज्वाइनिंग किया। भले ही बीवी ज्यादा नहीं किए उन्होंने, 1250 बीवी से किया, लेकिन किया। तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप, जो भी लोग आपके साथ आए हैं उन्होंने गेस्ट को इनवाइट किए हैं, तो फिर अपने प्लान में वो दम है कि बंदा ज्वाइनिंग लेके ही जाएगा। अगर आप प्लान करते हैं और ज्वाइनिंग नहीं आती है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जिसने भी इनवाइट किया है उसके नियर एंड डियर लोग हैं। अगर प्लान प्रेजेंटेशन प्रॉपर गई है, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रॉपर गई है, तो बंदा 2,000 रुपये लगा करके अपने प्रोडक्ट लेके ही जाए। तो अगर उसने 10 लोगों को बुलाया है तो 10 में से 10 लोग क्लोज होते हैं। मे बी कभी पेमेंट लेके नहीं आए तो रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट 1-2 दिन में देंगे। तो यहाँ पर आपका टीम मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है और सामने जो बंदा आपके साथ जुड़ा है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हो जाता है। लेकिन लीडर काफी बार क्या सोचता है कि उसको खर्चा नहीं कराना है। खर्चा नहीं करेगा, बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। बिजनेस के अंदर पैसा लगता है माय डियर फ्रेंड, एंड बगैर पैसे बिजनेस नहीं होता है। उसे ये बताना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अगर कोई भी चीज में आपको ग्रो करना है तो उसके पीछे आपको कॉस्ट तो लगेगा। एंड वो अपने फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव, नेबर्स को खिला रहा है या चाय पिला रहा है, तो इतना तो खर्चा है। और क्या खर्चा करना है? वो वैसे भी करते हैं लोग, बर्थडेज में करते हैं, कोई ओकेशन पे करते हैं। तो ये एक बड़ा ओकेशन है लाइफ का, एंड ये दिन जो है, ये वो दिन है जब से उसका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। उसका मेमोरेबल डे बना उसकी लाइफ का। उसको ये याद होना चाहिए कि ये दिन था जब मैंने अपना बिजनेस ओपन किया था। अच्छा सा डेट सिलेक्ट करना है, तैयारी करना है। ऐसा नहीं आज के आज आज जुड़ा कल ही कर दो। भले उसमें आप 10 दिन का टाइम लो, लेकिन वो दिन का तैयारी, उस दिन के इनविटेशन, उस दिन का मतलब बेहतरीन अरेंजमेंट के साथ वो काम होना चाहिए। कोर टीम, क्रिएट टीम इज टू बी बिजी। ये मैंने जो बताया कि आप अपनी टीम L1, L2, L3, L4, सभी लोग आपके पास इतने लोग हो जाएंगे कि आपके प्लान प्रेजेंटेशन बढ़ जाएंगे। जब तक कि आपके पास पूरा दिन बिजी आप होने नहीं लगते हैं, तब तक आपको अपना नंबर शेयर करते रहना है। फिर एक समय आएगा जब आपके पास टाइम नहीं होगा। आपकी टीम के लोगों को ये चीज सिखाओ, सेम टू डुप्लीकेट। प्रोडक्टिव बनना है, बिजी कहाँ होना है? प्रोडक्टिव टाइम में बिजी होना है। ये मैं बताया आपको कि रिजल्ट ओरिएंटेड है, एफर्ट ओरिएंटेड नहीं है। हमने एफर्ट कितने लगाए उससे हमें कंपनी, कोई भी कंपनी पेमेंट नहीं करती। हमने कितने बिल बनाए, कितने लोगों का इनवॉइस हुआ, कितने बीवी हुए, उस पे हमें पे आउट मिलती है। तो एवरी डे हमारा बीवी कितना बन रहा है उस पे हमें फोकस करना है। प्रोडक्टिव टाइम हमारा होना चाहिए। प्रोडक्टिव टाइम इज कौन सा टाइम? जिसमें हम प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं और क्लोजिंग ले रहे हैं, दैट इज द प्रोडक्टिव टाइम। मैं प्रेजेंटेशन को भी प्रोडक्टिव टाइम नहीं गिनता हूं, लेकिन इट इज अ प्रोसेस। तो प्लान प्रेजेंटेशन एंड ज्वाइनिंग, क्योंकि उसके बगैर आपकी ज्वाइनिंग आनी नहीं है, प्रेजेंटेशन के बगैर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने लोगों ने आज आपकी टीम में प्लान देखे। ये आपकी फ्रंट लाइन आपको बताएगी। ग्रुप मीटिंग्स में आप कितने लोग आए, हॉल मीटिंग में कितने लोग आए, होम मीटिंग में कितने लोग आए। सो द प्लान, डेली प्रोडक्टिव टाइम, ये सबसे बड़ा प्रोडक्टिव टाइम है। जब आप प्रोस्पेक्ट के घर पे बैठे हैं या हॉल मीटिंग में हैं या ग्रुप मीटिंग में हैं या प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, दिस टाइम शुड बी मोर इन योर डे। आपका दिन जो है पूरा 24 घंटे का, उसमें से आप जो वर्किंग कर रहे हैं मान लो 8-10 घंटा, तो 8-10 घंटे में से कम 6 घंटे ऐसे होने चाहिए जो प्रोडक्टिव टाइम है। कम से कम 6 घंटे प्रोडक्टिव टाइम में जाने चाहिए। लेकिन एक लीडर का, माय डियर फ्रेंड, प्रोडक्टिव टाइम की जगह क्या होता है? नेटवर्क लीडर बन जाता है, गोल्ड बन जाता है।
उसके बाद वो प्रोडक्टिव टाइम उसके लाइफ में रहता नहीं है, इसीलिए चेक स्टेबल नहीं रहता है। व्हाट पीपल डू इन डायरेक्ट सेलिंग, लोग करते क्या है? प्रोडक्टिव हमने समझ लिया, अब नॉन प्रोडक्टिव भी समझते हैं। नॉन प्रोडक्टिव क्या होता है कि जिससे आपको कोई फायदा नहीं होता है। आप क्या करते हैं? अपलाइन के साथ बैठ के रोज चाय पीते हैं, अगर आपका अपलाइन सेम सिटी में है, सेम जगह पर है, गॉसिप करते हैं, बिजनेस क्या हो रहा है, मार्केट क्या चल रहा है, पॉलिटिकली क्या हो रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, इधर उधर की बातें, कौन सी कंपनी में क्या हो रहा है। डाउनलाइन से भी मिलते हैं, बातें वही चल रही है। अब अपलाइन और डाउनलाइन मिलना, इट इज नेसेसरी, आप फोन पे भी बात कर सकते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन क्वेरी है तो आप बात करिए, लेकिन पूरे जहां की बातें हो रही है एंड प्रोडक्टिव की बातें, प्रोडक्टिविटी यहाँ पे जीरो है। आप अगर अपलाइन से मीटिंग कर रहे हैं या डाउनलाइन से खाली मीटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो इट इज जीरो प्रोडक्टिव। टाई एंड कोट पहन करके सिर्फ हम ऑफिस पे आ गए या घूमने निकल गए, टपरी पे चले गए चाय की, ये सारा क्या है? नॉन प्रोडक्टिव टाइम है। दूसरी कंपनी के लीडर्स को काफी लोग बुला लेते हैं कि आ जाओ बता दो प्लान, हमारे प्लान, पहले उसका प्लान समझेंगे फिर अपना प्लान बताएंगे। तो ये यहाँ पर क्या है, वो 2 घंटा 3 घंटा उसका प्लान दिखाता है, फिर ये बंदा निकालता है अपना प्लान, एंड उसके अंदर पूरा दिन चले जाता है। पूरे दिन में प्लान कितने हुए? बोले एक प्लान हुए, और वो कंपनी लेके बैठा हुआ है, तो वो ऑलरेडी वहां पे काम कर रहा है, वो आएगा नहीं अगर वो अच्छी इनकम कर रहा है तो इसमें दोनों का टाइम वेस्ट है, वो लीडर ने भी अपना टाइम वेस्ट कर दिया, और अपना लीडर है उसने भी टाइम वेस्ट कर दिया। तो ये सारा प्रैक्टिकली जो मैं देखता हूँ, ये मेरे ऑब्जर्वेशन से पीपीटी बनाया हुआ है मैंने, एंड ये हो रहा है मार्केट के अंदर। लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दिनों में कितने ही प्लान देखते रहते हैं, फुल मोटिवेटेड बट डज नॉट डू प्रोडक्टिव टाइम, प्रोडक्टिव टाइम कुछ भी नहीं दिया। मोटिवेटेड है, करना है सर, नेटवर्किंग ही करना है, आग लगा देनी है, गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, डायरेक्ट सेलिंग से ही होना है, लेकिन कर क्या रहे डायरेक्ट सेलिंग में? एक एक घंटा लोग आके ऑफिस पे बैठ के ऐसा ऐसा घुमाते रहते हैं, रील देखते रहते हैं, कहाँ चले गया घंटा पता नहीं है, शेड्यूल का कुछ पता नहीं है, क्या पूरा कैलेंडर पूरे दिन में करने वाले, नो आइडिया, कितने लोगों को मिलने वाले, नो आइडिया, कितने लोगों को ये महीने में मिले थे, नो आइडिया। कैसे होगा माय फ्रेंड? पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको आगे बढ़ना है, टीम लीडर बनना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी टीम के अंदर कितने प्लान हो रहे हैं, कितने क्लोजर आ रहे हैं, दिन में कितना बीवी जा रहा है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किसे काम करना है, किसे नहीं करना है, नहीं करना है उसको गुड बाय बोल दो, जिसे करना है उसको लेके आगे चलो। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इज टाइम मैनेजमेंट इन दिस बिजनेस। योर नेक्स्ट टाइम शुड बी अ प्रोडक्टिव टाइम। सबसे मैक्सिमम टाइम आपका जो है वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, आपके लिए इनकम जनरेटिंग प्लान होना चाहिए, आपको हर घंटे इनकम आनी चाहिए। हर घंटे इनकम कब आएगी? जब हर घंटे आपका बिल बनेगा तो हर घंटे इनकम दिखेगी, आपको डैशबोर्ड पे दिखेगी, लाइव है ये, लाइव सॉफ्टवेयर है। आपका बिल बनता है, आपको पैसा आता है, बिल बनता है, पैसा आता है, तो दैट इज इट, बेनिफिट लीजिए उसका। इतना कंपनी ने बेहतरीन अमेजोन के जैसा आपको सॉफ्टवेयर बना के दिया है जिसकी कॉस्ट करोड़ में है, लॉजिस्टिक उसके साथ टाई अप है, पेमेंट गेटवेज उसके साथ टाई अप है, उसके सिक्योरिटी के सर्टिफिकेट्स हैं, उसका एनक्रिप्टेड है, कहीं डेटा लॉस नहीं होना है। ऐसा सॉफ्टवेयर कंपनी ने हमें बना के दिया है जिसका सिर्फ मेंटेनेंस चार्ज जो है लाख रुपए है महीने का। जस्ट सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना, उसको सर्वर पे लाइव रखना, जिसकी धड़कनें चलती रहे, उसका चार्ज 1 लाख प्लस जाता है कंपनी को। कहने का मीनिंग है कि आपको जब बिजनेस इतना बढ़िया मिला है, यू थिंक एज अ ओनर ऑफ द कंपनी। आपको क्या सोचना है कि ये कंपनी आपका है, एंड आपने ऐसा इंजन लगाया है जो आपको पैसा बना के देगा। आपका ऑनलाइन साइट चल रहा है, आपका खुद का शॉपिंग कार्ट है, आपने पेमेंट गेटवे रेडी किया है, एंड उससे आपको कमाना है। हर घंटे आपका ऑर्डर जाएगा, हर घंटे आपको पेमेंट आएगा, हर घंटे, एंड वो घंटा कब मिनटों में कन्वर्ट हो जाएगा वो आपको पता नहीं चलेगा। तो दैट इज द प्रोसेस दैट इज गोइंग टू हैपन। क्योंकि नेटवर्किंग में ज्यादातर जगह पर क्या है, पुश का गेम चलता है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को मत देखो बोल रहे हैं, प्रोडक्ट को मत देखो, तो कहां से आपका बिजनेस बढ़ेगा? प्रोडक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो टीम बिल्डिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। टीम बिल्डिंग का प्रोसेस जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, यू गेट बिजी, आप बिजी हो जाएं एंड बड़ा टीम आप बना पाए। यार पानी ला के देना वो। ले लेकर आ, वही तो बोला मैंने। तो शोइंग द प्लान प्रेजेंटेशन यू गेट बिजी। आप इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं। अगर आपको प्लान प्रेजेंटेशन नहीं आता है, नहीं देना है, तो आप वीडियो प्रेजेंटेशन का अरेंजमेंट कर लीजिए। अपने घर पे ही एक मूवी चला दीजिए एवरी डे इवनिंग में, लोगों को इनवाइट करिए। ऑफिस पे हम लोग यही करते हैं, ऑफिस पे आते हैं, आई नेवर शो प्लान प्रेजेंटेशन। ये तो अभी ऑनलाइन किया है तो मैं देता हूँ, बाकी फिजिकल भी कोई मिलने आता है तो प्लान प्रेजेंटेशन इज ऑलवेज ऑन द ऑडियो विजुअल। आफ्टर प्लान प्रेजेंटेशन अगर उसको इंटरेस्ट आया है तो वो मुझे मिलेगा आईडी लगाने के लिए, ऑर्डर प्लेस करने के लिए, नहीं तो नहीं। उसके एफएक्यूज हैं, वो एफएक्यूज मैं सॉर्ट आउट करूंगा, लेकिन प्लान प्रेजेंटेशन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो भी शेड्यूल करके चलना है। वन टू वन करने से बेटर है वन टू मैनी करो। मतलब एक साथ ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओ, उससे ज्यादा आपके क्लोजर्स आएंगे एंड उससे ज्यादा कन्वर्जन आएगा। टाइम तो वही लगना है, आप एक बंदे के सामने बात करो या 10 के सामने बात करो या 100 के सामने बात करो, टाइम तो सेम ही लगना है। तो अगर आप फास्ट ग्रो करना चाहते हैं तो वन टू मैनी सीखिए, यहाँ पर पैसा ज्यादा है। प्रोडक्टिव वर्क, पीपल विल ज्वाइन एंड देन टारगेट प्लानिंग करिए। नंबर टू, जब आपके पास में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, आपकी टीम में आईडीज काफी सारी रजिस्टर्ड हो जाएगी, आपके रैंक गोल्ड आ जाएगा, वहां पर आपको सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन फ्रॉम दैट टीम, क्राउड मतलब टीम, आपका जो टीम बन चुका है उसमें से आप अच्छे अच्छे कैंडिडेट सिलेक्ट करिए जिनके साथ आप नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हैं, जो आपको लग रहे हैं। कैसी क्वालिटीज होनी चाहिए उनमें, जिनको सक्सेसफुल बनना है। ऐसे 10 लोगों को आपको सिलेक्ट करना है, भले वो आपके L1 में हो, L2 में हो, L3 में हो या नीचे नीचे लेवल पर हो, लेफ्ट हो या राइट हो, लेकिन आपको ऐसे 10 लोग ढूंढने हैं जिनके साथ आपको काम करने में मजा आ रहा है। सपोर्ट सबको करो, लेकिन प्लानिंग जो है अपनी, फ्यूचर प्लानिंग, वो 10 लोगों के साथ ही करो। क्योंकि अगर आपको मिलियनर बनना है, ट्रिलियनर बनना है, बिलियनर बनना है, तो इसी से आप कर सकते हैं। 10 लोग बहुत हो गए। हाउ टू चूज, आप कैसे सिलेक्ट करेंगे कौन है वो कोर टीम आपकी? 10 लोगों की जो कोर टीम आप बनाना चाहते हो, उसका सिलेक्शन कैसे करोगे? तो वैसे लोग जो मोटिवेटेड है, जिनके ड्रीम्स बड़े हैं, जिनको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, जो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं बड़ी गाड़ी लूं, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज लेना है मुझे, ऐसा सोचने वाले लोग आपको ड्रीम में अपनी टीम में लेना है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपकी बात सुने, फॉलो द इंस्ट्रक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ड्रीम से भी बड़ा चीज है कि अगर वो आपकी बात ही नहीं सुन रहे हैं, आप बोल रहे वो कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर वो आपके साथ में कोर टीम का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। वन हु इज रेडी टू स्पेंड ऑन हिमसेल्फ, खुद पे खर्चा करने को रेडी है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन पे खर्चा करने को रेडी है, मीटिंग सेमिनार में कंट्रीब्यूशन करने को रेडी है, वैसे लोग आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे फ्रॉम द क्राउड। वो जो क्राउड है उसमें से आपको 10 लोग निकालने हैं। वो 10 लोग में क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, कैसे चूज करेंगे? तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बड़ा बिजनेस देख रहे हैं आप, जो बिजनेस जितने भी लोग हैं जिन्होंने करोड़ कमाया, माय डियर फ्रेंड, उन्होंने 10 लाख का खर्चा किया है। अगर वो 10 लाख का खर्चा नहीं करेगा तो करोड़ तक नहीं पहुंचेगा। अगर जिसने 10 करोड़ कमाना है तो 1 करोड़ का खर्चा करना पड़ेगा, एंड वो 1 करोड़ का खर्चा नहीं करने को रेडी है, मतलब धंधे में पैसा लगाने को रेडी नहीं है, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो टीम में वन हु इज रेडी टू स्पेंड ऑन हिमसेल्फ एंड द टीम, सिलेक्ट पीपल हु मोटिवेट्स यू। काफी बार ऐसा होता है जो लोग आपकी टीम में है उनसे मिलके आपको एनर्जी आता है, तो ऐसे लोग आपकी टीम में होने चाहिए जो खुद मोटिवेटेड हैं, खुद बड़ा विजन लेके चल रहे हैं, तो वो आपको भी मोटिवेशन देंगे। काफी लोगों को लगेगा सर ये कैसी बात है, लेकिन ये सही बात है। आपकी टीम से भी आपको मोटिवेशन आना चाहिए फ्रॉम द क्राउड। ऐसे कुछ लोग होंगे, भले ही वो अभी जुड़े, उनका एनर्जी ऐसा है कि वो आपसे मिलते हैं, आपको भी वो चार्ज अप कर देते हैं। यस, आज तो बहुत बड़ा काम करना है सर, आज ये टीम को बुलाया, आज उधर मिलना है, आज इतना ज्वाइनिंग आएगा।
डे प्लान होता है उनका। तो ऐसे लोगों से आपको कोर टीम बनानी है, जो खुद एनर्जी रखते हैं, खुद के अंदर एनर्जी है। नहीं तो क्या होगा, आप काफी बार ऐसे लोग होते हैं टीम में सिलेक्ट कर लिया आपने, जो आपको डिस्चार्ज करने का ही काम करते हैं। हर रोज बोलते हैं सर कुछ नहीं हो रहा है, कोई मिल नहीं रहा है, किसको बात करूं, प्लानिंग नहीं हो रहा है, लोग दूसरे प्लानों में लगे हुए हैं, अभी मनी रोटेशन बहुत चल रहा है, अभी ये चल रहा है, अभी क्रिप्टो चल रहा है। अरे भाई, जिसको जो करना है वो करेगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें वो डिसाइड करके चलना है। लोग अपना काम करते रहेंगे। तो आपको कैसे लोगों से काम करना है, जो डिसीजन मेकर हो, जिसको प्रॉब्लम्स पे नहीं लेकिन उसके टारगेट पे फोकस हो, उसके गोल पे फोकस हो। एक होता है जो फोकस प्रॉब्लम्स पे रखता है, छोटी सी प्रॉब्लम को फोकस करके बड़ी बनाएगा। सिलेक्ट पीपल हु यूज द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कंपनी के प्रोडक्ट यूज करके अच्छे रिजल्ट लिए हैं, वेट लॉस किए हैं, वेट गेन किए हैं, मसल बिल्ड किए हैं, ट्रांसफॉर्म किए हैं, हीलिंग हुआ है, किसी को स्टोन अच्छा हुआ है, किसी को कैंसर अच्छा हुआ है, किसी को डायबिटीज अच्छा हुआ है। ये लोग जो है, ये फेथ और ट्रस्ट, उनका बिलीफ सिस्टम जो है कंपनी को लेके, कंपनी के प्रोडक्ट को लेके इतना स्ट्रांग होता है कि उसे कोई XYZ कंपनी वाला टच नहीं कर सकता है। उसको सेफ गार्ड किया हुआ है। एक पौधा है जिसको सेफ गार्ड किया हुआ है ग्रिल से। ये लोग जिनके प्रोडक्ट के रिजल्ट हैं, जिनके पास टेस्टिमोनियल्स हैं, ये वो लोग हैं। ये पौधा सिक्योर्ड है, इसको कोई खा नहीं सकता है, इसको आपको ग्रो करना है, तो ऐसे बंदों को आप अपने टीम में ले सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लास्ट में रखा हुआ है, द पीपल हु गिव्स फर्स्ट प्रायोरिटी टू द कंपनी एंड कंपनी इवेंट्स एंड कंपनी मीटिंग्स। मतलब जो खुद को प्रायोरिटी दे, खुद के काम को प्रायोरिटी दे। काफी ऐसे लोग आपको टीम में मिलेंगे, वो बोलेगा सर मेरे दोस्त का शादी था, मैं वहां पर चले गया था और उस दिन बड़ा मीटिंग इवेंट होता है, और वो नहीं है। तो ऐसे लोग कोर टीम का पार्ट नहीं बन सकते हैं, कभी मत बनाइए। अगर बनाया है तो उनको साइड में पार्क करिए ऑप्शन के तौर पे, क्योंकि उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है ये। या तो उनके लिए उनके घर के अंदर भी वो बंदा प्रायोरिटी नहीं है। घर के अंदर किसी की शादी है रिश्तेदार की, तो वो वहां पहुंचा हुआ है, एंड वो बंदे के लिए प्रायोरिटी बिजनेस नहीं है, वो शादी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो करने पड़ते हैं, इंटरनल होते हैं, लेकिन अगर वो बंदा खुद इतना इंपॉर्टेंट है, तो इवेंट्स उसको पूछ के रखे जाते हैं। अगर वो इंपॉर्टेंट इवेंट है उसकी लाइफ का, और उस वो इवेंट में वो होना ही चाहिए, तो वो इवेंट उसको पूछे बगैर नहीं होता है। जैसे कोई मीटिंग है जिसमें मेरा होना जरूरी है, कंपलसरी है, तो मुझे पूछे बगैर तो वो इवेंट होगा ही नहीं। एंड अगर मुझे पूछे बगैर हो रहा है और मैं बोल रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर मेरे लिए प्रायोरिटी ये बिजनेस नहीं है, कुछ और है। तो यहाँ पर आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके बिजनेस को, अपने बिजनेस को, मैक्सेनर को अगर प्रायोरिटी दे रहा है, देन ही कैन बी द पार्ट ऑफ योर कोर टीम। नंबर 3, रिक्रूटमेंट हो गया, उसको प्रोसेस हमने सिखाया। डुप्लीकेशन अब इंपॉर्टेंट है। आप तो करने लगे, आपकी टीम डायरेक्ट फ्रंट लाइन करने लगी, अब उसको नीचे वाला जो प्रोसेस करना है आगे डुप्लीकेट, तो वो स्टेप 3 है। आस्क ईच वन इन योर टीम, सबसे पूछिए कि भाई क्या वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पूछने के बाद, ये आपने सवाल किया तो लोग क्या जवाब देते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्लीज राइट योर कमेंट्स। इनाम खान जी यस 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 यस, अवजीत यस, मानिक घोष यस, रईस जी यस, हेमेंद्र परीख यस, फरहानाज यस, नितेश जी यस, अजहर यस। तो सारे लोग बोलते हैं कि यस हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तभी हम इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, एंड तभी हम लोग इस बिजनेस में हैं। तो जब ये बात होती है कि यस हमें आगे बढ़ना है, आई वॉन्ट टू ग्रो, तो इसके बाद का प्रोसेस क्या है? अगर आपको बड़ा टीम बनाना है तो इसके बाद का एक प्रोसेस है।
जब मैं ये सवाल पूछता हूँ कि आपको आगे बढ़ना है, उसके बाद मैं पूछता हूँ कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो मेरे साथ एक कमिटमेंट लेना होगा आपको। एंड आपको भी जब अपनी डाउनलाइन आपकी टीम को ये पूछते हो तो आपको, जब आपकी टीम हाँ बोलती है, तो आस्क देम फॉर द कमिटमेंट। गिव कमिटमेंट टू अपलाइन एंड टेक कमिटमेंट फ्रॉम योर टीम। अपनी टीम से आपको कमिटमेंट लेना है एंड अपने अपलाइन को कमिटमेंट देना है। ये कमिटमेंट वाला चीज है। ये स्टेप नंबर 3 पे, अगर आप डुप्लीकेशन चाहते हैं, टीम मल्टीप्लाई हो, तो आपको कमिटमेंट लिए बगैर टीम मल्टीप्लाई नहीं होती। तो नंबर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वादा लेना है और वादा देना है, लेकिन वादा किससे लेना है और किसको देना है? अपलाइन है, अपने स्पॉन्सर है, अपनी टीम में एलओएस को अपने को वादा करना है, कमिटमेंट देना है, एंड टीम से लेना है। काफी लोग गलती क्या कर देते हैं, टीम को ही बोल देते हैं कि मैं तेरे लिए प्लान करूंगा, तू मुझे सिर्फ नंबर पास ऑन करना, मीटिंग मैं करने जाऊंगा, मोबाइल प्रेजेंटेशन मैं दूंगा, पेट्रोल तेल मैं जलाऊंगा, तुझे कुछ नहीं करना है। ऐसी कमिटमेंट लोगे तो डुप्लीकेशन नहीं होती है, और उसीलिए डुप्लीकेशन आपकी टीम नहीं कर रही है, क्योंकि उनसे आपने वादा नहीं लिया है, उनसे आपने कमिटमेंट नहीं लिया है। इसीलिए टीम ग्रो नहीं करती है। सारा काम आप करके देते हो टीम को, तो कैसे होगा? टीम मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं टीम मल्टीप्लाई करना, तो टेक अ कमिटमेंट फ्रॉम द टीम। जो कमिटमेंट मैं आपसे लेता हूं, फर्स्ट कमिटमेंट आपको क्या कर लेना है कंपनी से? अंटिल सक्सेस यू वोंट चेंज द कंपनी। अगर आपको ग्रो करना है तो 10-10 फीट के अगर आप खड्डे खोदेंगे तो पानी कभी नहीं आना है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने 10-10 फीट के 20 खड्डे खोदे, किसी ने 30 खड्डे खोदे, लेकिन उनको पानी नहीं मिला, सक्सेस नहीं मिला। अगर 25 साल से भी इंडस्ट्री में है तो ग्रो नहीं किए। तो अगर आप चाहते हैं करोड़ नहीं, 2 करोड़ 10 करोड़ कमाना और अपने आने वाली नस्ल को पैसा कमा के देना, तो यू नीड टू गिव द कमिटमेंट टू मी दैट यू विल नॉट चेंज दिस कंपनी अंटिल यू गेट सक्सेसफुल। ये कमिटमेंट आपको लेना है अपनी टीम से। नंबर 2, कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। काम किया नहीं किया, हर रोज शाम को हम बात करेंगे। काम नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, फोन उठा करके आप मुझे बताओगे नहीं हुआ है। हुआ है तो हुआ है। एक मीटिंग हुआ, 2 मीटिंग हुआ, 10 मीटिंग हुआ, कितना बीवी चढ़ा, वो डेली बेसिस पर अपलाइन को आपको बताना है। जो भी आपका इमीडिएट स्पॉन्सर है उससे बात आपकी होनी चाहिए। अगर आपको ग्रो करना है, नहीं करना है, कमिटमेंट इसीलिए है कि अगर आपको ग्रो करना है तो ये कमिटमेंट आपको करना है। आर यू रेडी टू गिव दिस कमिटमेंट? नंबर 1, नंबर 2। अगर आप ये दो कमिटमेंट करते हो तो आगे मैं बात करूँ। और यस 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 यस, राजेश जी, विशाल जी, फरहान जी, यस, परफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप आज दे रहे हो। जो आपने उस पे कमिटमेंट दिया वो आपको अपनी टीम से भी लेना है। कमिंग टू नंबर 3, कमिटमेंट। आई विल गाइड यू एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन। मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, लेकिन काम आप ही को करना है, मैं आपके लिए काम नहीं करने वाला हूँ। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एंड ये कमिटमेंट आपका है कि सर आप मुझे गाइडेंस देंगे, वैसे वैसे मैं काम करूंगा। बी सबमिसिव। क्या आप ये सबमिशन करते हो? तो आप ग्रो कर पाओगे। अगर आप बोलोगे सर ऐसा नहीं, मैं तो ऐसा करूंगा, तो आपको अगर बात ही नहीं माननी है तो काम नहीं होगा। तो प्रोसेस आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो ये कमिटमेंट आपसे मुझे चाहिए कि जो हम लोग ट्रेनिंग सिस्टम्स दे रहे हैं, जो हम लोग प्रोसेस दे रहे हैं, जैसे हमें प्लान बताना है, अगर वैसा आप करने को तैयार हो तो हम आगे बहुत फास्ट बढ़ सकते हैं। हम गाइड करेंगे, करना आप ही को है। एंड नंबर 4, पूरा दिन के अंदर आपका जो फोकस है पॉजिटिव एक्टिविटीज पे होना चाहिए। यू हैव टू स्टे पॉजिटिव ऑन योर ओन। ऑन योर ओन आपको पॉजिटिव रहना है। अब ये चीज जो है बोलने की नहीं है, लेकिन मैं आपको बोल के कमिटमेंट भी ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि काफी बार क्या होता है, काफी सारे लोग मिलते हैं मुझे, हर रोज एक जन आता है, सर उनसे मिलिए, काउंसलिंग करिए और उनको पॉजिटिव करिए।
अरे वो बंदा 3 साल से है कंपनी में, उसे क्या मैं पॉजिटिव करूं? हर बार मिलके पॉजिटिव करना नेगेटिव हो जाना, पॉजिटिव करना नेगेटिव हो जाना, ये अगर हम उसमें एनर्जी स्पेंड करेंगे तो हम ग्रोथ की बात कब करेंगे? तो मैं कहने की बात है, पॉजिटिव आपको अपने आप रहना है। पॉजिटिव होने के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं है। एक माइंडसेट की जरूरत होती है कि यस आई एम देयर, आई एम गोइंग ऑन फील्ड, और मैं अपना काम कर रहा हूँ, दिन की शुरुआत कर रहा हूँ। एंड हर रोज आपका जो दिन की शुरुआत आप कर रहे हो, तो ऑन अ पॉजिटिव नोट आप उसका 5 ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं दूंगा। एंड उससे आप अपना दिन का स्टार्टअप करिए, एंड आपका दिन अगर वेल प्लान्ड होगा तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होंगे। अगर आप अपने दिन को समय आपके हिसाब से चला रहे हैं आप, तो आपका दिन पॉजिटिव ही जाएगा। अगर आप समय के हिसाब से, समय आपको चला रहा है, तो आप बह रहे हो, आपको पता नहीं है, आपके हाथ में और कंट्रोल में कुछ नहीं है। तो यू नीड टू बी इन कंट्रोल, इन चार्ज ऑफ योर टाइम। उसी को बोलते हैं पॉजिटिवनेस। तो ये दो कमिटमेंट आपको और करने हैं, एंड अपनी टीम से ये दो कमिटमेंट और लेने हैं। कमिंग टू द फिफ्थ कमिटमेंट, मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स को आप तवज्जो देंगे। हर एक मीटिंग विदाउट एनी इश्यू, विदाउट एनी मेडिकल इश्यू और इमरजेंसी, आप मीटिंग स्किप नहीं करेंगे। ये कमिटमेंट लेना बहुत जरूरी है। वो ऑनलाइन मीटिंग हो या ऑफलाइन मीटिंग हो, जब आप ये कमिटमेंट लेते हैं, उसमें प्रेजेंस है आपकी, तभी हम आपको कोर टीम में गिन सकते हैं। अगर आप उसमें एब्सेंट रहते हैं, एब्सेंट इन द सेंस 20 80 80%, आप 80% से ज्यादा आपका प्रेजेंस नहीं है, तो आप कोर टीम से बाहर हैं। 80% तो मतलब होना ही चाहिए अटेंडेंस मिनिमम। आई विल टीच यू एंड यू हैव टू डू इट। आई विल टीच यू एंड यू हैव टू डू इट। भले आप आज गोल्ड रैंक पे हो या आप प्राइम रैंक पे हो, आपको ये कमिटमेंट लेना है कि आप उसे सिखाएंगे, एंड उसे वो करना है, ना कि वो आपको सिखाए और आप वो पैटर्न फॉलो करें। उसमें टाइम बड़ा ही वेस्ट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। तो आपको अपनी टीम से क्या कमिटमेंट लेना है कि आप उसे सिखाएंगे। आई विल टीच यू एंड यू हैव टू डू इट। आपको वो करना है, विदाउट एनी इफ बट। वाई? क्योंकि आपने उससे ज्यादा तजुर्बा लिया हुआ है, आपने फील्ड पे ज्यादा समय बिताया हुआ है, आपने प्रोडक्ट को ज्यादा समझा हुआ है, आपने उससे ज्यादा दिवाली इस कंपनी में देखा हुआ है। तो आप सीनियर हैं, तो आपके हिसाब से वो काम करने को रेडी है, तभी वो आपकी कोर टीम का पार्ट बन सकता है। अगर वो आज आकर आपको सिखाता है कि सर ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसे काम नहीं होगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे ही होगा, इतना बड़ा वो ऐसा ही करना पड़ेगा, एक्टिविटी यही करेंगे, ये एक्टिविटी चलता नहीं है, वो एक्टिविटी चलेगा। अगर वो आपको ये सारी चीजें आके बता रहा है, दैट मीन्स के ही कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ योर कोर टीम। क्योंकि वो आपके हिसाब से चलने को रेडी नहीं है, वो आपके साथ बड़ा लीडरशिप में नहीं जा पाएगा। तो ये आपको सिखाना, ये कमिटमेंट लेना भी जरूरी है। तो ये आप लोग अगर ये कमिटमेंट देने और अपनी टीम से लेने को तैयार है, तो नाउ प्लीज राइट यस इन द कमेंट बॉक्स। यस अजहर, मनिक जी, रईस खान, हेमेंद्र पारिक जी, यस परफेक्ट, मितेश जी वेरी गुड। तो ये कमिटमेंट्स जो हैं, ये हमें अपनी टीम से लेना है। यस फराना जी, यस हसुमती बहन। तो ये टीम का कोर है। ये आप, अगर आप ये सब कमिटमेंट अपनी कोर टीम से लेंगे और आपके 10 डायरेक्ट रेडी करेंगे, उन्होंने आपको ये कमिटमेंट दिए हैं और वो अपनी टीम से आगे ये कमिटमेंट लेंगे, तो आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर बिल्ड होगा, वो आपके लिए इंजन के जैसा काम करेगा। और वो इंजन जो है वो रन कर रहा है नोटे छापने के लिए। इट विल बी ए मशीन जो आपको पैसिव इनकम देगा, नोटे छाप छाप के देगा। क्योंकि ऑटोमेट पे काम होगा फिर। अभी क्या करना है, चेक एंड रीचेक करना है, चेक एंड रीचेक। चेक आफ्टर दैट, इज इट वर्किंग? ये आपने इंजन को रन कर दिया, सिस्टम आपने सेट कर दिया, आपका प्रोसेस बन गया। अभी आपका उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, आपको सिर्फ उतना चेक करते रहना है, वो प्रोसेस स्मूथली चलता रहेगा। प्रैक्टिकली आपको करके दिखाना है टीम के अंदर ये चीजें जो आज आपको ट्रेनिंग में मैंने बताया। ये
प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। खाली आप उसको वर्बली देंगे तो नहीं होना है। हाउ टू टीच देम विद द प्रोसेस, कैसे सिखाएंगे प्रोसेस। प्रोसेस टू डुप्लीकेट, टीम को डुप्लीकेट करने का जो प्रोसेस है वो कैसे होगा, तो पहले तो उसे हमें डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा खुद को। प्रैक्टिकल वे में अगर आप अपनी टीम में प्लान प्रेजेंटर्स खड़े करना चाहते हैं, जो हम सभी लोग चाहते हैं, तो आपको खुद पहले तो बढ़िया प्रेजेंटेशन देना सीखना पड़ेगा। एंड जब आप वो सीखेंगे उसकी प्रैक्टिस करिए, अपने अपलाइन के साथ बैठिए, एक दो बार रिहर्सल करिए। एंड प्रैक्टिकली क्लाइंट के साथ भी बैठ करके आप कर सकते हैं। प्रेजेंटेशंस देना स्टार्ट करिए, क्योंकि जितने ज्यादा प्रेजेंटेशन होंगे वो ऑटोमेटिकली सामने वाले को नहीं पता है आप राइट है रॉन्ग है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। प्रेजेंटेशन देने के टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रेस कोड है। एंड जितनी भी मीटिंग्स हैं उसका आपको स्ट्रक्चर बना करके रखना है, और ये सारे काम अपने को करना है। होम मीटिंग, टीम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, सेमिनार, स्पीच गिविंग, ट्रेनिंग एंड प्लान प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें आपको करनी है, अपनी टीम को सिखानी है। ये सब में अपना टीम अगर पार्टिसिपेशन लेता है तो आपका पैसिव इनकम तो बनता ही बनता है माय डियर फ्रेंड। तो सिंपल है, प्रोसेस इज सिंपल टू डुप्लीकेट। 1 घंटा हो गया है एंड आई एम थ्रू विद द ट्रेनिंग। आपको कोई क्वेश्चन आंसर्स क्वेरीज है रिगार्डिंग टुडेज ट्रेनिंग, कोई फीडबैक देना है कैसा लगा आपको, तो नाउ इज द टाइम, आप अनम्यूट होके बात कर सकते हैं एंड अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं रिगार्डिंग टुडेज ट्रेनिंग। यस प्लीज, योर थैंक यू सर। नाउ। थैंक यू, बहुत बढ़िया सर प्रेजेंटेशन किया है। और मैं चाहता हूँ ये प्रेजेंटेशन मुझे भी मिले, तो मैं आगे मेरा जो डाउनलाइन है उनको मैं सिखा सकूँ सर। जबरदस्त आज का प्रोग्राम मुझे लगा है सर, जबरदस्त। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। और कौन है? रईस खान जी है। सिस्टम से वर्क करना है, यस करेक्ट, सिस्टम से काम करेंगे बहुत इजी हो जाएगा। हैदर अली जी आप अनम्यूट हो सकते हैं। रविंद्र जी म्यूट अनम्यूट मैनेज कर लीजिएगा और स्पॉटलाइट भी दे दीजिएगा उन्हें। जी जी। माइक ऑन कर लीजिए। एक एक मिनट रुकिए। अब आप माइक पे क्लिक कर दीजिए। हैदर अली जी। हाँ हाँ हाँ। ओके। हाँ, वेरी गुड मीटिंग सर। नाइस टू मीट यू। सेम ईयर। ओके सर। क्या एक अच्छा पॉइंट आपको क्या लगा हैदर अली जी, ट्रेनिंग से आप क्या लेकर जा रहे हैं? ट्रेनिंग में बहुत अच्छा सीखने मिला सर। नोट्स बनाए? नोट्स नहीं बनाए सर, मगर आज मीटिंग देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। ओके। तो क्या इसमें कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा आपको, क्या चीज ऐसी लगी जो आप करेंगे इम्प्लीमेंट? इसमें क्या है, टीम वर्क। टीम वर्क, रिक्रूटमेंट वर्क, कोर टीम हम्म। बिल्डिंग। बहुत हाँ, बढ़िया। ये थैंक अच्छी। यू फॉर गिविंग द फीडबैक। और कोई ओके ओके। जो अपना ओपिनियन शेयर करना चाहे, फीडबैक देना चाहे, कुछ ऐड करना चाहे लीडर्स में से? सर मैं एक बात बोलूंगा। एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम के बात है, मैं आपको डायरेक्टली फोन करके बोलना चाहता हूँ। हाँ तो जो मुझे करिए कॉल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। मेरा नंबर तो है ही ना आपके पास? सर है। पक्का पक्का कॉल कर सकते हैं आप। एक आज दो आईडी में क्रिएट किया है, तो उसमें से बहुत एक का बढ़िया। थोड़ा तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। डन है। देखो काम करेंगे तो प्रॉब्लम उसी को आती है जो काम कर रहा है। जो यस। काम नहीं कर रहा है उसका जिंदगी मस्त चल रहा है, ना कोई दिक्कत है, ना कोई प्रोडक्ट के अंदर डिलीवरी में डिले है या कुछ, ना उसको पेमेंट के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज है। उसको कोई सर ये प्रॉब्लम बात नहीं है बिल्कुल जो सच काम है। नहीं कर ये बात बिल्कुल रहा। सच है। हिना आपा बोल रहे हैं। बिल्कुल सच है, क्योंकि एनर्जी भी है, प्रॉब्लम भी है। लेकिन जब प्रॉब्लम आती है ना तो काम भी बहुत आता है। इस चीज में मैं करेक्ट सबके है। साथ हूँ।
प्रॉब्लम इज Right. अपॉर्चुनिटी, एक और वर्ड आपको बताना चाहूंगा कि जहां जहां पर प्रॉब्लम है वहां वहां पर अपॉर्चुनिटीज है। क्योंकि मैंने Yes. देखा है मेरे लाइफ के अंदर, इवन इन मैक्सेनर वेलनेस, कभी किसी को प्रॉब्लम है कोई प्रोडक्ट को रिगार्डिंग और मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया है, तो मुझे वहां से बड़ा ऑर्डर मिला है। कोई डॉक्टर है, उसको कुछ प्रोडक्ट एक्सचेंज करना, कुछ गिफ्ट दिया या कुछ किया, उसको दिक्कतें ही, डिले गया, तो उसको हमने सॉल्व किया, उसके पास से और बड़ा ऑर्डर लिया। तो कहने का मीनिंग है कि प्रॉब्लम से भागना नहीं है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारा काम है। एंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें और बड़ा इनाम, उसका रिवॉर्ड मिलता है। प्रॉब्लम इज अपॉर्चुनिटी, ये वर्ड लिख लीजिए। प्रॉब्लम इज अपॉर्चुनिटी। प्रॉब्लम जो है वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो जहां प्रॉब्लम है वहां अपॉर्चुनिटी है। बड़ी बड़ी कंपनी जो बनी है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ही बनी है। एंड जितने बड़े प्रॉब्लम जिसने सॉल्व किए वो उतना बड़ा उसको अर्निंग मिला है, उतना बड़ा रैंक मिला है। और कोई? चलिए, डन है। थैंक्स, थैंक्स एवरीवन फॉर अटेंडिंग द ट्रेनिंग मीटिंग। मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट मीटिंग के अंदर आप लोग तो प्रेजेंट रहे ही रहे हैं, लेकिन आपकी टीम से एटलीस्ट दो दो लोग, हमें ये मीटिंग रूम फुल करना है। और नेक्स्ट मीटिंग में आई वांट कि ये फुल करें। सेकंड, के कंपनी ने बहुत बेहतरीन ऑफर्स दिए हुए हैं एंड अभी भी हमारे पास टाइम है टू क्वालिफाई इट। लास्ट वीक के अंदर है हम लोग ये मंथ में, एंड लास्ट वीक के अंदर अगर आप अपना गोल्ड कॉइन लेना चाहते हैं तो वो पॉसिबिलिटीज है। अगर आप अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट करना चाहते हैं, गोल्ड लीडर्स, तो वो पॉसिबिलिटी अभी ओपन है। अगर आप 5 और 5 10 डायरेक्ट करने पे गोल्ड का रैंक दे रही है कंपनी, वो ले सकते हैं। अगर कोई आपकी टीम में डॉक्टर है जो 75,000 का बिलिंग कर सकता है तो उसे आप क्लोज कर सकते हैं एंड उसे भी गोल्ड का रैंक इमीडिएटली मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। टेक बेनिफिट ऑफ दिस। अगर आप गोल्ड पे लिए रन कर रहे हैं, गोल्ड कॉइन नहीं पा रहे हैं, तो उसके आधे टारगेट पे सिल्वर कॉइन है। 50-50 हजार बीवी मैच पे, मतलब आपने एक लेफ्ट टीम में गोल्ड आया, एक राइट टीम में गोल्ड आया, तो आपका क्वालिफिकेशन हो गया, आपको सिल्वर कॉइन क्वालिफिकेशन हो जाता है। तो ये सिंपल जितना है, अभी जितना बेनिफिट कंपनी दे रहा है उतना बेनिफिट आने वाले महीने में मिले ना मिले। सेकंड बेनिफिट क्या मिल रहा है कंपनी की तरफ से? जो हमारी एग्जिस्टिंग टीम है, क्योंकि काफी लीडर्स भी हैं, गोल्ड ऑलरेडी है, वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो आपके लिए कंपनी ने कार फंड दिया हुआ है। जस्ट 4 कंसिस्टेंसी लेफ्ट एंड 4 कंसिस्टेंसी राइट टीम से। तो अगर आपके पास में 10,000 बीवी रीपर्चेज का बिजनेस आप करते हैं, आपको कार फंड भी अलग से मिल रहा है। डायमंड है तो आपको 8-8 कंसिस्टेंसी करवानी है एंड आप हाउस फंड के लिए एलिजिबल होते हैं। और अगर आप 80,000 बीवी मैच करते हैं तो 4,000 रुपये एक्स्ट्रा कैश रिवॉर्ड आना है। अगर 40,000 कर रहे हैं तो 2,000 रिवॉर्ड एक्स्ट्रा है, कैश फ्रॉम द कंपनी, डायरेक्ट अकाउंट में आएगा वो। एंड अगर आपने 20,000 मैच किया तो कार फंड हाउस फंड दोनों आएगा, बीइंग अ डायमंड, एंड 1,000 रुपये और एक्स्ट्रा कैश रिवॉर्ड है। ये जनरेशन प्लान की बात हो गई। तो ये एग्जिस्टिंग टीम को आप आफ्टर दिवाली मिले नहीं है, आप मिलने नहीं गए, तो आप मिलने भी जाएं, मिठाई का डब्बा लेकर के जाएं एंड साथ में अपना 2,500 बीवी का ऑर्डर लेकर के आए। ठीक है, तो दैट्स डन फ्रॉम माय साइड। रविंद्र जी, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बहुत आज का जो ट्रेनिंग रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला हम सभी को। और हम सभी लोगों ने ये एहसास भी किया होगा कि आज हम लोग गलतियां कहाँ कहाँ कर रहे हैं। मुझे आशा है कि हम लोगों ने इस ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखा होगा। आज का जो यूट्यूब रिकॉर्डिंग है ये हम अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे और वो वीडियो दिखा करके हम उनसे फीडबैक भी ले सकते हैं अपनी टीम से। तो जो लोग इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए हैं उन लोगों को, हम लोगों को ये वीडियो शेयर करके उनसे फीडबैक लेना है, जिससे वो पूरा वीडियो देख करके समझ पाए मिस्टेक कहाँ से हो रही। क्योंकि मिस्टेक पे हम लोग काम करेंगे तो साथियों हमारा टीम बड़े लेवल पे बिल्ड होगा। और इसी आशा के साथ में हम लोग अगली संडे को मिलेंगे कि अगली संडे में हमारी टीम से मैक्सिमम लोग इस मीटिंग में बैठें। ये हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोगों ने बिजनेस में लोगों को शामिल कराया है, तो उनको बिठाना भी, उनको ट्रेन कराना भी हमारी जवाबदारी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और विशेषकर सर का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो वाकई में प्रॉब्लम्स जो दिख रही थी लोगों की, उस पे सर ने आज ट्रेनिंग ली है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि हम लोगों के ट्रेनिंग मैक्सिमम लोगों को अटेंड करनी है। देखिए आज की ट्रेनिंग से हमें समझ में आया होगा कि ट्रेनिंग कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो थैंक यू। मिलते हैं फिर से कल मंडे में शाम को बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन में।